नारायण अवतार तथा दक्ष याग। विरिंच के पुत्र दक्ष ने मनु की पुत्री प्रसूति से विवाह किया और उसमें 16 पुत्रियां पाई। उनमें से 13 का विवाह धर्मदेव से, स्वधा का पितरों से, स्वाहा का अग्नि से और सती का आपके अंशरूप शिव से संपन्न हुआ। धर्मदेव की पत्नी मूर्ति ने महानुभाव आपको नर के साथ नर नारायण के रूप में जन्म दिया था। इनके जन्म पर देवों ने वाद्य घोष समेत पुष्प वर्षा कर आपकी स्तुति की थी। उन दिनों सहस्र कवच नामक एक असुर रहता था। उसका शरीर 1000 कवचों से ढका हुआ था और प्रत्येक कवच 1000 वर्ष के युगपत युद्ध और तप से ही तोड़ा जा सकता था। आप दोनों बारी बारी के युद्ध और तप के क्रम से उसके शरीर पर एक कवच के रहते तक लड़ते रहे और तब अनायासी उसे मार डाला। आप भाई नर समेत बद्रा आश्रम में जाकर निवृत्ति धर्म के आचरण और उपदेश में लगे रहे। आपके शम और तप के बल से इंद्र घबरा उठे और उसे तोड़ने के लिए अनेक अप्सराओं के साथ काम को भेज दिया। काम के 2 मित्र हैं वसंत और मलयानिल। अपने इन मित्रों के साथ जाकर उसने सुंदर अप्सरा युवतियों के सविलास कटाक्ष शरों से आप पर बार बार प्रहार किया और आपको अकंपित देखकर वह भयभीत हो उठा। तब आपने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हे काम, वसंत और सुर युवतियों, आपको डरना अलम है, अर्थात भय छोड़ दें। यहाँ अब आप लोग मेरी आदर स्वीकार करें। यूं कहकर चारों ओर आश्चर्यचकित खड़े हुए स्तवन करने वाले काम आदि को आपने अपनी सुंदर दासियों को दिखा दिया। काम आदि लोग आपको मोहित करने के लिए आए थे और स्वयं मोहित हो गए आपकी दासियों की सुगंध से। आपने सभी स्वर्ग वनिताओं के रूप मद को तोड़ने वाली उर्वशी को उन्हें दे दिया और उन लोगों ने बड़ी लज्जा से उसे ग्रहण किया। इंद्र ने उर्वशी को देखकर और आपकी कथा सुनकर आपके महात्म्य के विचार जानकारी से अत्यंत व्याकुल हो उठे। हे वरदानी भगवान, आपके इस सौम्य सुंदर नर नारायण अवतार से अधिक श्रेष्ठ आपका कृष्ण अवतार मात्र है। अपने पिता की अति लालना से दक्ष में रजोगुण, क्रोध, मात्सर्य, राग, द्वेष, मद, अहंकार आदि बढ़ा और वह विवेक खो बैठा। फलतः ब्रह्मा ने उसकी उपेक्षा की। वह आपके प्रति भी अशांत रहा। हा कष्ट! आपके ही स्वरूपभूत शिव से वह द्वेष करने लगा और शिव के प्रति अपनी शत्रुता के सूचक यज्ञ में अपनी पुत्री सती का अपमान किया। शिव के गणों द्वारा यक्ष का यज्ञ ध्वस्त हो गया और उसका सिर काटा गया। बाद को देवों द्वारा प्रसन्न किए जाने पर शिव ने उसे पुनर्जीवित किया। उसका यज्ञ आपके द्वारा पूरा कराया गया, अतः उसे शांति प्राप्त हो गई। हे शांति देने वाले भगवान गुरु वायुरपुरेश, वही आप मुझे बचा लें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।